हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 अपन पढ़ रहे थे कैलकुलस, और कैलकुलस अपन पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज अपन एमओडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। कंसेप्ट बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन है ना। y इक्वल टू एफ एक्स है सच दैट f का जो इन्वर्स लेते हैं, f इन्वर्स, इसकी वैल्यू जो है क्या है, g। तो भाई y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो f इन्वर्स y इक्वल टू एक्स होता है। f इन्वर्स y इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास g ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना। देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है ना, तो बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। अपन को समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी प्रूफ कैसे हो गया। वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाई y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स होगा, तो जी वाई इक्वल टू एक्स होगा, पहली बात। अब अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स आती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर हमारे पास x इक्वल टू जी वाई है, तो यहां से अगर मैं डी एक्स वाई डी वाई की वैल्यू निकालता हूं, तो ये जी डैश वाई आएगी। भाई ये y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एक्स वाई डी वाई क्या जाएगा हमारे पास, जी डैश वाई। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 1 अपॉन जी डैश वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखो, ये भी डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है 1 अपॉन जी डैश वाई। तो इनको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ वाई। तो दिस इज द रिलेशन। जी डैश क्या है, वेयर जी इक्वल टू एफ इनवर्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ वाई, ये रिलेशन है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ वाई, दिस इज द रिलेशन। तो एक बार और समझ लो इसको। भाई एफ अगर एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, एफ इनवर्स इक्वल टू जी है, तो अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा, मतलब जी वाई इक्वल टू एक्स होगा। अब अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स होगी। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अगर x इक्वल टू जी वाई है, इस तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश वाई। जी डैश वाई, अब ये डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू है, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1 अपॉन जी डैश वाई। तो ये डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स इक्वेट कर दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश वाई, वेयर जी इक्वल टू एफ इनवर्स। नोट कर लीजिए भाई, यहाँ तक ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और समझिए। बोला गया है वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 5, वेयर जी इक्वल टू एफ इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 2। तो यहाँ पे इनवर्स का डेरिवेटिव लगेगा, क्योंकि ये g जो है वो f का इनवर्स है। तो अपन ने ये पढ़ा था कि g डैश ऑफ y की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x होती है। मतलब g डैश ऑफ y की जो वैल्यू है, एफ डैश ऑफ x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगा, एफ डैश एक्स का जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4। यहाँ पे थोड़ी सी गलती बच्चे कर देते हैं, लेकिन गलती बहुत छोटी सी है, आगे जाके वो होना बंद हो जाती है। भाई हमें जी डैश ऑफ 2 निकालना है, तो लोग यहाँ पे जो है 2 पुट कर देते हैं और यहाँ भी 2 पुट कर देते हैं, तो वो थोड़ी सी गलती हो जाती है, गलत है। क्यों गलत है, आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो किसकी वैल्यू है, y की, और यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो किसकी वैल्यू है, x की। तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 थोड़ी ना है। तो अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो, तो यहाँ भी 2 पुट नहीं कर सकते, ये आपका गलत काम हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। भाई आप किसकी वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, जी डैश ऑफ y। अब y इक्वल टू हमारे पास है x का पावर 3 प्लस x का पावर 5। y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियस साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। मतलब अगर y इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या है, 1। तो अब हमारे पास जो जी डैश ऑफ y की वैल्यू थी, जी डैश ऑफ y की वैल्यू थी 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4। इसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू 2 एंड x इक्वल टू 1, क्योंकि y की वैल्यू 2 पुट करने पे x की वैल्यू 1 आ रहा है। तो हमारे पास जब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ g डैश ऑफ 2 आएगा, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन 8 आएगा। तो g डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन 8 आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस चीज को समझिए आप कि ये जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला था g डैश ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x। यहाँ y पुट करना है, यहाँ x पुट करना है। अब g डैश ऑफ 2 निकालना है, तो y की वैल्यू 2 रख रहे हैं अपन, x की वैल्यू 2 नहीं है।
y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू क्या होगी वो अपन को इस कर्व से निकालना पड़ेगा। तो ये कर्व हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स का पावर 5 था। y की वैल्यू 2 रखने पे हमने देखा x की वैल्यू 1 आ रही, साफ साफ दिख रहा था कॉमन सेंस से। तो हमने यहाँ y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 रख दी, तो g डैश ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो 1/8 आ गया। नोट कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, एक्सपोनेंशियल मतलब ई का पावर ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमारे पास जो y है, y मतलब जो हमारे पास एफ एक्स है, इसकी वैल्यू है ई का पावर एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बोला गया जी जो है वो इनवर्स ऑफ एफ है, तो जी डैश ऑफ ई क्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स निकाल लें। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा ई का पावर मसाला का डिफरेंशिएशन ई का पावर मसाला, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें जो कंसेप्ट पता है वो ये पता है कि भाई जी डैश ऑफ वाई की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स होती है। तो जी डैश ऑफ वाई की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन ई का पावर ऑफ एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ये हमारे पास जी डैश ऑफ वाई है। अब हमें जी डैश ऑफ ई क्यू निकालना है, मतलब जो वाई है इसकी वैल्यू ई क्यूब है। तो अगर y की वैल्यू ई क्यूब है तो y की वैल्यू तो e का पावर x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। अगर y की वैल्यू ई क्यूब है तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है x की वैल्यू जो है प्लस x है, x की वैल्यू 1 होगी। 1 पुट करने पे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ई क्यूब आ जाएगा। तो इसमें हमें y की वैल्यू क्या पुट करना है, y की वैल्यू ई क्यूब पुट करना है और x की वैल्यू 1 पुट करना है। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ई क्यूब, 3 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो आ जाएगा 1/6 ई क्यूब। इस तरीके से ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एफ जी इक्वल टू एफ इनवर्स एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स की पावर एन। प्रूव दैट जी डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स की पावर एन। अब देखो भैया, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1/जी डैश ऑफ वाई होती है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स का पावर एन है। तो यहाँ अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो जी डैश ऑफ वाई की वैल्यू 1 प्लस एक्स का पावर एन होगी। इतना तो क्लियर है। अब हमारे पास अगर y इक्वल टू होता है एफ एक्स, तो x इक्वल टू होता है एफ इनवर्स y। तो x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एफ इनवर्स की जगह g रख दें तो x की वैल्यू होती है जी वाई। तो जी डैश ऑफ y की वैल्यू है 1 प्लस जी वाई का पावर एन। तो जब जी डैश ऑफ y की वैल्यू 1 प्लस जी वाई का पावर एन है, अब y की तो एक वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हैं, y की जगह x रख दो, y रख z रख दो, कोई रख दो, u रख दो। मैंने y की जगह x रख दिया, तो जी डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एक्स का पावर एन। इस तरीके से ये अपने पास सॉल्व हो जाएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंशिएशन यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 3 इंटू 4x स्क्वायर अप टू n टाइम्स। अब देखो यार, इसमें ऐसा है, इसमें अपन ने टेन इनवर्स वाले में ना अपन ने सीरीज वाले क्वेश्चन किए थे। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते थे कि इसको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे टर्म को। तो ये टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई आ जाता था। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कन्वर्ट करें तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग चाहिए है, और यहाँ पे कहीं भी 1 प्लस समथिंग है नहीं। जब 1 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म है सब में वो देखते हैं। तो यहाँ कॉमन टर्म एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। जो कॉमन टर्म एक्स स्क्वायर है तो अपन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो वहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका एनथ टर्म देखें अपन, तो एनथ टर्म हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स, ऊपर तो 1 अपॉन एक्स। अब फर्स्ट टर्म में 1 इंटू 2 है, सेकंड में 2 इंटू 3 है, थर्ड में 3 इंटू 4 है। तो एनथ टर्म में क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। अपन ऐसा भी कर सकते थे कि अपन जो है एक एक टर्म को अलग अलग एनथ टर्म को सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट कर दे, लेकिन ये आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या लिखा है भाई, ये ऊपर तो है 1 अपॉन एक्स, ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये नीचे लिखा है 1 अपॉन एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स।
और 2/x माइनस 1/x का डिफरेंस क्या है? 1/x, तो ऊपर क्या है? 2/x माइनस 1/x। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास है 1 प्लस 3/x इंटू 2/x, और 3/x माइनस 2/x का डिफरेंस 1/x ऊपर है, तो ऊपर अपन ने लिख दिया 3/x माइनस 2/x। सिमिलरली अगर अपन यहाँ देखें तो ये हमारे पास है 1 प्लस 4/x इंटू 3/x, और 4/x माइनस 3/x का डिफरेंस जो है वो ऊपर है, तो ऊपर अपने पास आ गया 4/x माइनस आ गया 3/x। सिमिलरली अगर अपन यहाँ देखें लास्ट टर्म में, तो ये हमारे पास है टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 1 प्लस एन प्लस 1/x इंटू n/x, और ऊपर हो जाएगा n प्लस 1/x माइनस ऑफ n/x, ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, सभी में ये आइडेंटिटी लगेगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स 2/x माइनस ऑफ टेन इनवर्स 1/x। सेकंड टर्म मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, सेकंड टर्म आ जाएगी टेन इनवर्स 3/x माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स 2/x। थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स 4/x माइनस ऑफ टेन इनवर्स 3/x। और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1/x माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स n/x। अब अगर अपन चीज देखें तो ये 2/x 3/x 4/x ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो सम बचेगा, जो y की वैल्यू बचेगी, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म बचेगी, तो ये हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1/x माइनस हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/x। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, चाहे तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को अपन ऐसा कर सकते हैं दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दें, और चाहे तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लगा दें, तो ये जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 1 प्लस एन प्लस 1/x इंटू 1/x। अब ये देखो ये करेंगे तो क्या जाएगा n/x, और ये n प्लस 1/x स्क्वायर, एलसीएम वेलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर हमारे पास बचेगा nx, और नीचे हमारे पास बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये हमारे पास y की वैल्यू बचेगी। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, y की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ऑफ एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज दोनों तरफ टेन ले लो, तो ये आ गया टेन वाई इक्वल टू एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो टेन वाई का टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे वाला एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एन माइनस ऑफ ऊपर वाला दैट इज एन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 2x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। एन अंदर चला गया तो ये हो गया एन एक्स स्क्वायर प्लस हो गया एन स्क्वायर प्लस एन, और ये माइनस हो गया 2n एक्स स्क्वायर अपॉन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब ये एन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2n स्क्वायर एक्स, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एन माइनस ऑफ 2n एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एन एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। चाहे तो ऊपर से एन कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और ये जो सेक स्क्वायर वाई है ये यहाँ जाएगा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इंटू हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एन टर्म्स का सम है। ये जो नीचे है ना, नीचे स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो ये जो नीचे है ये स्क्वायर होगा। नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल से, टेन इनवर्स मसाला इज 1/1 प्लस मसाले का स्क्वायर, पर इसमें ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला लगा दो, फिर इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन जो भी हो रहा है वो कर दो, चेन रूल से वैसा हो जाएगा। दूसरा ये है कि अपन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ आईटीएफ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमें ये देखें, सबसे पहले डोमेन देखें, तो ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर है, तो 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू होती है,
1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो डोमेन तो जो है वो -1 से +1 आ गया। डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं रहा है क्योंकि अंडर रूट ऑलवेज के पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो डोमेन हमारे पास -1 से +1 आ गया। सबसे पहले जब भी अपन आईटीएफ निकालेंगे तो डोमेन जरूर हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रॉपर्टीज का यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे एक्स की जगह कुछ पुट किया। तो हमने ऐसा किया, पुट कर दिया एक्स की जगह कॉस थीटा। अगर मैं एक्स को कॉस थीटा पुट करता हूं तो बेसिकली मैं थीटा को कॉस इनवर्स एक्स पुट कर रहा हूं। एक्स की वैल्यू -1 से +1 है तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बोथ क्लोज होगी। अब अगर मैं एक्स को कॉस थीटा पुट करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सब में 2 2 2 2 2 आएगा तो ऊपर नीचे से जो अंडर रूट 2 होगा वो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2, माइनस हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2, अपॉन हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2, और प्लस हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2, और ये बाहर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स। ये हो गया y। अब थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई है। अगर थीटा की वैल्यू है 0 से लेके पाई तो थीटा बाई 2 यहाँ पे इनपुट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस सब पॉजिटिव होते हैं तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन थीटा बाई 2, अपॉन हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपन आगे सॉल्व करें तो हम देखेंगे ये कॉस माइनस साइन है, ये कॉस माइनस साइन है। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये तो 1 हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस ये tan थीटा बाई 2, और ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस tan थीटा बाई 2, और ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स। अब फंडा ये है कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, सॉरी, तो tan 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहाँ थीटा बाई 2 है तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गए। अब यहाँ पे tan इनवर्स और tan x की प्रॉपर्टी लगेगी, तो अपन सबसे पहले थीटा के बारे में देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। भाई थीटा की वैल्यू जो थी वो तो 0 से लेके पाई थी, तो थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 से लेके पाई बाई 2 होगी। तो माइनस थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम पाई बाय 4 इसमें ऐड कर दें तो पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4। सही है। अब माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4 में tan इनवर्स ऑफ tan x के बारे में क्या कहना है। तो भाई tan इनवर्स ऑफ tan x का तो ये सीन रहता है कि माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 में इसकी वैल्यू x होती है ना। ये माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 जो होता है, इसमें y इक्वल टू जो tan इनवर्स ऑफ tan x होता है इसकी वैल्यू x होती है। तो ये माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 है, तो इसकी वैल्यू x मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 होगा। तो पाई की जो वैल्यू y की जो वैल्यू होगी वो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और थीटा की वैल्यू क्या थी कॉस इनवर्स x। तो ये हो गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स x। अब ये y आ गया x के फॉर्म में। अब हम dy बाई डी एक्स निकालें तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम आईटीएफ को यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। डोमेन बहुत ही आसान निकालना है क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑल रियल नंबर, ये भी ऑल रियल नंबर, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो जो है वो डोमेन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा मतलब हम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x पुट कर दें, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है, और जीरो अगर अपन अलग कर रहे हैं तो tan इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होती, तो यहाँ भी जीरो अलग हो जाएगा। अब हम जैसे ही ये पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो मॉड ऑफ सेक थीटा माइनस ऑफ 1/tan थीटा। हम देखेंगे भाई थीटा की वैल्यू क्या है, -π/2 से +π/2 है। -π/2 से +π/2 मतलब क्या होता है, -π/2 से +π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सेक थीटा -1/tan थीटा। अब सेक को अगर अपन 1/cos और tan को अपन sin/cos लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 - cos थीटा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, ये y आ गया। अब थीटा की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 थी तो थीटा बाई 2 -π/4 से +π/4 होगा। तो अपन को पता है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है तो tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x होती है। तो जब थीटा बाई 2 -π/4 से +π/4 होगा तो उसी का सबसेट है, तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चीज में अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार और समझ लो भाई, थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके +π/2 एक्सेप्ट 0 है। तो थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, -π/4 से लेके +π/4 एक्सेप्ट 0 होगी। अब अगर हम tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ देखते हैं तो -π/2 से लेके +π/2 में अगर हम देखें तो tan इनवर्स ऑफ tan x का जो ग्राफ होता है वो x के इक्वल होता है। tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x के इक्वल होती है। अब -π/4 से +π/4 इसी के बीच में आएगा ना, तो वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू अपन ने tan इनवर्स x रख दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया तो अपना आंसर आ गया। नोट कीजिए भाई, है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x वेर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये हमारे पास लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 की पावर x, और ये लिखा है 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 की पावर x को tan थीटा, तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x हो जाएगी। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे 2 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इनपुट अगर इसमें होता है तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 बोथ ओपन होगी। और जैसे ही अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से लेके π/2 थी तो 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके पाई हो। अब 0 से लेके पाई में साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x को अगर अपन ओपन करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये 0 से लेके π/2, ये π/2 से लेके पाई, ये -π/2, और ये हमारे पास होता है -3π/2। तो -π/2 से π/2 में तो x होता है और π/2 से 3π/2 में पाई माइनस x होता है। तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई है ना, तो जब 0 से π/2 होगी तो x वाला होगा, और जब π/2 से पाई होगी तो पाई माइनस x होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। 2 थीटा कब, जब 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 थीटा। ये कब हो जाएगी, जब 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास π/2 से लेके पाई। इस तरीके से हमारे पास ये होगा। अपन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अब वैल्यूज अगर अपन पुट करें तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x, और ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई माइनस ऑफ 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x। अब 2 थीटा अगर 0 से लेके है π/4 तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा 2 थीटा 0 से π/2, तो थीटा 0 से π/4, तो 2 की पावर x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके 1। 2 की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1। और सिमिलरली जब 2 थीटा जो है वो π/2 से लेके पाई है तो 2 थीटा की वैल्यू π/4 से लेके π/2 होगी, तो 2 की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, और यहाँ हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, ये आ जाएगा 1 कब होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी।
ये हो जाएगा, ये हमारे पास y आ गया। अब हम इसे ओपन कर देंगे, मतलब ये कब हो जाएगा, जब x माइनस इन्फिनिटी से जीरो होगा, और ये वाला केस कब होगा, जब x की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी होगी। ये y हमारे पास आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो dy बाई डी एक्स की अगर अपन वैल्यू देखें, तो ये इस वाले केस में क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर, तो मतलब वन प्लस फोर का पावर एक्स इंटू टू का पावर एक्स, तो टू का पावर एक्स का टू का पावर एक्स इंटू एल एन टू। ये कब होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा। इक्वलिटी तो अलग कर देते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं। ये पाई का जीरो, ये माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन वन प्लस टू के पावर एक्स का स्क्वायर, तो वन प्लस फोर का पावर एक्स, और टू का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन टू का पावर एक्स इंटू एल एन टू। कब, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस तरीके से हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। अच्छा, मान लो हमसे बोला गया एफ डैश ऑफ जीरो के बारे में बात करो, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश इस वाले केस में, क्योंकि इसमें जीरो पे तो ये दिक्कत है ना, जीरो पे तो फंक्शन ब्रेक है, तो हम एफ डैश ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू भी निकालेंगे, एफ डैश ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू भी निकालेंगे। अब जैसे ही मैंने जीरो प्लस रखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो रखने पर वन, ये क्या हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन प्लस टू, तो माइनस वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एल एन टू। और अगर मैंने जीरो यहाँ रखा, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू, तो टू अपॉन टू हो गया वन इंटू एल एन टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एल एन टू। तो हम ये कह सकते हैं ये जो फंक्शन है, ये एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो अगर हमसे एफ डैश जीरो के बारे में बात करी होती, तो हम ये कहते दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन अपन कर रहे थे। अगला एग्जांपल अपन करते हैं। अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन और अगर एनसीईआरटी में हमें दिया होता, तो एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट होता है, एक ही केस होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन अगर हम सच्चाई के बारे में बात करें कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स इक्वल टू टेन थीटा आइडेंटिटी, या तो आप डायरेक्ट याद करी हो, आपने आपको याद हो तो उसका यूज कर लें कि भाई साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स कब होती है, जब एक्स की वैल्यू होती है माइनस वन से प्लस वन, पर एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके इन्फिनिटी पे ये क्या होता है हमारे पास पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन पे ये होता है माइनस पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई माइनस ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी होती है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख सकते हैं, और अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो पहले आपको आइडेंटिटी क्वेश्चन के अंदर ही प्रूफ करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो थीटा बिलोंग्स टू हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स बिलोंग्स टू और अगर ऑल रियल नंबर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू बोथ ओपन। अब जैसे ही अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू थी, तो टू थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई बोथ ओपन हो जाएगी। अब इसको अपन ओपन करेंगे, भाई टू थीटा अपन एक तो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू होता है, तो ये माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई टू, एक तो ये हो जाएगा। फिर टू थीटा की वैल्यू एक माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू वाला हो जाएगा, और एक टू थीटा की वैल्यू जो है वो पाई बाई टू से लेके पाई वाला केस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास तीन केस हो जाएंगे। जो पहला वाला केस होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाले में तो टू थीटा होता है, पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू वाले में पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस टू थीटा होता है, और माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू में माइनस पाई माइनस एक्स, तो माइनस पाई माइनस टू थीटा होता है, ये होता है। अब यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है, तो टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टू थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू था, तो अगर अपन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास माइनस पाई बाई फोर से लेके प्लस पाई बाई फोर होगी। थीटा मतलब क्या था, टेन इनवर्स एक्स, अगर माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर है तो एक्स माइनस वन से प्लस वन होगा। यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू होगी, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर पाई बाई फोर से पाई बाई टू है तो एक्स की वैल्यू वन से इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये माइनस पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई फोर होगी,
तो टेन इनवर्स एक्स अगर -π/2 से -π/4 है तो एक्स की वैल्यू -∞ से -1 होगी। तो इस तरीके से ये 3 केस हमारे पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी ऐसे डेरिवेटिव्स हमारे पास आते हैं तो हमें उसको रीडिफाइन करना पड़ता है। तो हमने रीडिफाइन कर लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -π तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x²। एक्स की वैल्यू -∞ से लेके -1। जब भी अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले -1 -1 प्लस प्लस, इस पे अपन ओपन लगा देते हैं। इस पे अलग से चेक करते हैं कि -1 पे डेरिवेटिव डिफाइन होगा कि नहीं। ये अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा 2/1 + x²। ये कब होगा, जब x की वैल्यू हो जाएगी -1 से +1 बोथ ओपन। -1 +1 पे ओपन लगा दिया क्योंकि उसको हमें चेक करना पड़ेगा अलग से। ये क्या हो गया, -2/1 + x², जब x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। हम x = 1 पे और x = -1 पे, x = -1 पे और x = 1 पे हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही अपन -1 पे चेक करते हैं तो एफ डैश ऑफ -1 प्लस और एफ डैश ऑफ -1 माइनस निकालना पड़ेगा। -1 माइनस मतलब लेस देन -1, मतलब यहाँ पे, और यहाँ -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। और 1 -1 प्लस मतलब यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो +1 आएगी। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो -1 पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अपन 1 पे निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ 1 प्लस और एफ डैश ऑफ 1 माइनस। तो 1 + 1 माइनस तो यहाँ आएगा, है ना, वैल्यू पुट करेंगे 1 तो आ जाएगा 1, 1 प्लस यहाँ आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जाएगा -1। दोनों इक्वल नहीं है, तो 1 पे भी ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अगर अपन एफ डैश एक्स की बात करें तो x = -1 और x = +1 इसके डोमेन में तो है, लेकिन उस पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बाकी सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और उसकी ऐसी वैल्यूज होंगी। तो ये अपन ने निकाल लिया है। इस तरीके से अपन इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते हैं। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन देखिए, y = cos इनवर्स ऑफ 1 - x²/1 + x²। या तो आइडेंटिटी याद होगी, या फिर याद नहीं है तो यहाँ x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दो, मतलब थीटा = पुट कर दो tan इनवर्स x। x बिलोंग्स टू तो ऑल रियल नंबर है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/2 से लेके +π/2, बोथ ओपन। तो y की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ये तो आसानी है भाई, 2 थीटा की वैल्यू -π से +π होगी। तो दो केस होंगे, एक जब 2 थीटा की वैल्यू -π से लेके 0 होती है, और एक जब 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π होती है। जब -π से 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला केस। तो ये -2 थीटा, तो -2 थीटा हो जाएगा। 0 से π वाले में +2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू रख दो tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा -2 tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा +2 tan इनवर्स x। अब यहाँ देखो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, -π/2 से लेके 0। अब tan इनवर्स x अगर -π/2 से 0 है, मतलब x कैसा हो गया, नेगेटिव। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके π/2 है। अब अगर tan इनवर्स x 0 से π/2 है तो x कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे x नेगेटिव होगा और यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होगा। इक्वालिटी दोनों में से कहीं भी या दोनों जगह भी रख सकते हो। इस तरीके से हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी आ गई। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। नोट कीजिए, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू अगर अपन निकालें तो क्या होगा, इस वाले केस में हो जाएगा -2/1 + x², जब x नेगेटिव होगा। इस वाले केस में हो जाएगा 2/1 + x² जब x पॉजिटिव होगा। अच्छा, अपन इक्वालिटी अलग कर देते हैं जब भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमें इक्वालिटी जो ये वाले पॉइंट्स रहते हैं, वहाँ जहाँ पे फंक्शन ब्रेक रहता है वहाँ पे हम अलग से चेक करते हैं, है ना, अलग से अपन चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो हम 0 पे चेक करें तो एफ डैश ऑफ 0 प्लस और एफ डैश ऑफ 0 माइनस की वैल्यू निकालें। 0 प्लस मतलब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा। 0 माइनस मतलब यहाँ 0 पुट करेंगे तो -2 आएगा। मतलब x = 0 पे कैसा हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन अपन ने कंप्लीटली डिफरेंशिएट किया। नोट कीजिए भाई, चलिए भाई, ये 3 क्वेश्चन और हैं। y = tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x², y = sin इनवर्स ऑफ 3x - 4x3, y = cos इनवर्स ऑफ 4x3 - 3x, फाइंड dy/dx इन ईच केस। ये थर्ड वाला अगर अपन देखें तो इसके 3 केस होते हैं। फोर्थ वाले के क्या होता था, एक तो 3 sin इनवर्स x होता है, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, -½ से लेके +½ ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास पाई माइनस थीटा,
तो पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स होता है। जब एक्स की वैल्यू होती है 1/2 से लेके इन्फिनिटी, है ना, 1/2 से लेके, ये -1 से +1 होता है इसका डोमेन, है ना, 1/2 से लेके 1, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पाई -3 साइन इनवर्स एक्स। ये जब होगा जब एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके -12। डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर अपन निकालेंगे dy/dx की वैल्यू, तो पहले हमारे पास इस वाले के थे तो 0, ये -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा जब एक्स की वैल्यू -1 से लेके -12 हो जाएगी। फिर ये क्या जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू जो है वो -12 से लेके +12 हो जाएगी। और यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 से 1 होगी। ये हमारे पास केस आ जाएंगे। अब यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है -12 पे और +12 पे, तो -12 +12 पे अगर अपन वैल्यू देखेंगे तो -12 पे अपन यहाँ देखेंगे वैल्यू, यहाँ देखेंगे तो देखो ये हमारे पास वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो x इक्वल टू -12 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली x इक्वल टू +12 पे भी ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो यहाँ भी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अपन पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।